नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में एक बार फिर से और अमोघ लीला प्रभु के साथ जो हमारा सवालों का सिलसिला है उसको आइए आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो प्रश्न है प्रभु जी, क्या अध्यात्म हमें शोक में राहत दे सकता है, और अगर दे सकता है तो कैसे? बिल्कुल दे सकता है। आप देखिए, आज दुनिया के अंदर पूरी दुनिया 450 मिलियन लोग डिप्रेशन में, इसमें से 330 मिलियन ऑल्सो अटेम्प्ट सुसाइड, और इनमें से करीब 50 मिलियन सुसाइड करने में सफल भी हो जाते हैं एक्चुअली। तो इसीलिए, और ये जितने भी लोग हैं ना, इनमें से कोई भी आध्यात्मवादी नहीं है। आज दुनिया के अंदर दुनिया में अगर एवरी 40 सेकेंड में देयर इज सुसाइड हैपनिंग, इनमें से एक भी व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं है, जेन्युइनली स्पिरिचुअल। मतलब रिचुअलिस्टिक वाला स्पिरिचुअल हो सकता है कोई, लेकिन जेन्युइनली कोई भी स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है ना, वो सुसाइड करता ही नहीं है। तो शोक भला किसको होता है? शोक उसी को है जिसको कि आध्यात्म का ज्ञान नहीं है, जिसको ये नहीं पता भाई तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तो कपड़े बदल रही है आत्मा, और क्या, कोई मर गया नहीं, कपड़े बदले। और ऑल दो हमारे बीच में नहीं है, हम प्रार्थना करेंगे उसके लिए कि भगवान उस आत्मा को शांति दें, लेकिन वो आज भी है। आज वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो है। जैसे घास के तिनके होते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं, एक पानी की लहर आती है, उनको बिखेर देती है। उसके बाद फिर जो इस ग्रुप में था वो इस ग्रुप में आता है, जो इस ग्रुप में था वो इस ग्रुप में आ गया, जो इस ग्रुप में था वो इस ग्रुप में आ गया। इस प्रकार से रीग्रुपिंग होती रहती है, बीच में लहरें चलती रहती हैं, ग्रुपिंग रीग्रुपिंग होती रहती है। उस तरह से समय की लहर है, उसमें हम इकट्ठे होते रहते हैं, अलग होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, अलग होते रहते हैं, बस ऐसे वह ग्रुप बदलते रहते हैं हमारे। इस प्रकार अब ये अगर फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग किसी को है तो शरीर का छोड़ना, शरीर का फिर से स्वीकार करना, ये शोक जो है आपको डुबोएगा नहीं, बिकॉज अब आपको अध्यात्म का ज्ञान है। एक्चुअली मेरे जो दुख क्यों भला जीवन में, आपको लॉ ऑफ कर्मा क्लियर है, लॉ ऑफ कर्मा क्लियर है, दैट्स इट। अच्छा, वो मान लो कोई नास्तिक ही होता है, नहीं मानते क्या क्या है, दुख क्यों है, दुख क्यों, अरे भाई लॉ ऑफ कर्मा सोचो, दैट्स इट। अगर हमने लॉ ऑफ कर्मा समझ लिया, आपकी नास्तिकता खत्म। ये जो इमोशनल एथिज्म होता है, ये आपका लॉ ऑफ कर्मा में, बिकॉज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे भी ये जो प्लेन क्रैश का हुआ था अहमदाबाद वाला, उसमें कई लोगों ने बोला देखो कितने शोक की बात है, वो गीता तो बच गई, गीता पढ़ने वाला तो नहीं बचाना जी। उसमें एस्ट्रोलॉजर का मैं देख रहा था यूट्यूब में, ही सेड कि उसने कैलकुलेशन की, उसने संभव इन सबके बर्थ जो सारी डिटेल्स थी वो ली इसने, और वो ये लेकर के उसने ट्रैक डाउन किया उनके पिछले जन्म को। और हैरानी की बात ये थी उसके लिए कि सबके सब एक ही जगह को इंडिकेट कर रहे थे। तो एक ही जगह पे ये लोग थे, कबीले में थे, और इन्होंने उस जगह को लेने के लिए कबीले कुछ लोगों को जिंदा जला दिया था। वाई? सो दैट वी कैन गेट दिस लैंड। उसमें से एक व्यक्ति था जो वहाँ से भाग लेगा था, मैं इस चीज़ में आपको साथ नहीं दूंगा, और वो व्यक्ति वही था जो 11 की सीट पर बैठा था। ये एस्ट्रोलॉजर ने बताया। तो इसीलिए वैसे देखें तुम लो जी भगवान ने बचाया नहीं, भगवान की नज़र में जी हम कुछ गलत सलत नहीं है, बिकॉज भगवान एक जन्म को नहीं देखते, भगवान मल्टीपल जन्मों को देखते हैं। तो इसलिए आप किसी चीज़ को जब एब्सोल्यूट दृष्टि से और स्पिरिचुअल दृष्टि से देखना शुरू करते हो ना, तो आपका शोक कम हो जाता है एक्चुअली उसके अंदर। साथ ही आपको ये पता होता है कि ये चीज़ ट्रांजिटरी है, टेम्परेरी है, सुख भी टेम्परेरी है, दुख भी टेम्परेरी है। तो आज जो दुख का समय आया हुआ है ये टेम्परेरी एक समय है। जैसे कोविड का समय आया था, वो 2-2.5 साल रहा, लेकिन वो बीत गया। आज आवर लाइफ अगेन इट इज़ बैक टू नॉर्मल। तो टेम्परेरी नेचर को जो है हम तब समझ पाते हैं व्हेन वी हैव द हायर नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो फिर आपको शोक नहीं होता। साथ ही आप ये देखते हो कि जो हो रहा है कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार मेरी खुद का मन है। ये जो सामने वाले लोग जो मेरे से मजाक करते हैं, फिर मेरे को चुप जाता है, फिर मैं दुखी हो जाता हूँ। तो एक्चुअली उनका मजाक करना असल में वो दुखी नहीं करना, ये मेरा टेम्परामेंट ही गड़बड़ है एक्चुअली। जैसे अगर किसी को पिंपल निकला होता है ना, और आके कोई कर दे बुगली गॉड बदतमीज सेंकी ना हो, तो क्या है ये, क्या हो गया प्यारे, तो क्या है, कहते यार पिंपल है मेरा यहाँ पर। तो ये बुगली उसने कष्ट नहीं दिया, ये मेरे खुद के पिंपल ने मुझे कष्ट दिया असल में। तो उस प्रकार से हमारे जो ईगो के पिंपल हैं उस वजह से दुख मचे हुए हैं मेरे। पर ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपकी तब आती है जब आप अध्यात्म में आते हो। देन यू कैन सी योर ईगो, देन यू कैन सी योर माइंड, यू कैन सी योर थॉट्स, फिर आप उस दुख से निकल पाते हो। तो इसीलिए अध्यात्म आपकी मदद करता है, 500% हेल्प करता है आपकी दुख से निकलने में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। और ये जो प्रश्न है बहुत लोगों का होता है, बहुत हम सब करीब ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं, और इसीलिए आध्यात्मिक होना, अध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।